वेलकम बैक। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। फोर्सेस के ऑपरेशन में अब तक 27 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमालियों के साथ बिठाया हुआ है। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब होने वाले मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनेर और वहां से रिलीफ ट्रेन के जरिए मच स्टेशन पहुंचाया गया। मुसाफिरों को खाना, पानी और चाय फराहम की गई। 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में मच से कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। दर्जनों मुसाफिरों को पहले पनीर और वहां से रिलीफ ट्रेन के जरिए मच स्टेशन पहुंचाया गया। मुसाफिरों को खाना, पानी और चाय फराहम की गई। गाड़ी को नीचे बैठने लगे, फिर बस इतना देखे, बस हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें कुछ मालूम नहीं, बस पैदल चल के आए थे पनीर तक, फिर FC वाले लेकर आए। आर्मी वालों ने हमारा बड़ा ख्याल किया, बहुत खिदमत की हमारी, और जहाँ तक जो हो सका उन्होंने किया। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन के बाइस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन पर बोलान पास के इलाके ढाडर में हमला किया गया था। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के बाद से भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलसल गुमराह कुन झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। पुरानी वीडियोज़, AI से तैयार करदा वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के ज़रिए हैजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश जारी है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में भारतीय मीडिया का साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज्ज़िये दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा के बजाय मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफ़ा करें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला जैसी गैर इंसानी और मज़मूम हरकत बलूचिस्तान की रिवायात के खिलाफ है। सदर जरदारी ने हमले में ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी एहलकारों के हौसले बुलंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इस जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तफसीलात जारी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दर्जनों मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध और पंजाब ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत लम्हा ब लम्हा बाखबर है। ऑपरेशन मुकम्मल होने पर तफसीलात जारी होंगी। आर्मी चीफ तक जो है वो इस मामले से पूरी तरह से मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इन टच है। वहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है जो मुमकिन है। पे इन दहशतगर्दों से वहाँ पे फौज को नबरदा आजमा है। फौज इनको जहन्नम वासिल भी कर रही है। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में कहा, आइन तस्लीम करने वालों से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, उनके साथ हमें बैठना चाहिए। ये दहशतगर्द जो हैं
जो लोगों को बसों से उतार के जो है वो कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, इनके साथ कोई बात नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दर्जनों मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से भी रब्ता किया। उनका कहना था फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया और उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दुश्मन कुव्वतें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए सूबाई हुकूमत से हर तरह का ताउन कर रहे हैं। मिलकर दहशत गर्दों का सफाया करेंगे, कौम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कहना था जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। अवाम खौफजदा ना हो, कोई बचकर नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हुए कहा, जवानों ने लोगों को बाजियाब कराया और खवारिज को जहन्नुम रसीद किया। मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान के हर उस सिपाही को जो इस वक्त शहादत का जज्बा लेकर पाकिस्तानी भाइयों को जो कि दहशत गर्दों के यरगमाल में उन्हें बाहिफाजत छुड़वाए। ये वो खवारिज हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। ये वो दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर खड़े नहीं होने देना चाहते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए कामयाब ऑपरेशन और मुसाफिरों की बाजियाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है। कौमी असम्बली की जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर नफीसा शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक़्क़िदा एक आला सतह की तक़रीब में पाकिस्तान का बयान पेश किया। नफीसा शाह ने कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। Of the ongoing humanitarian crisis in Gaza, Pakistan expresses its unwavering solidarity with the men, women and families of Gaza who are enduring unimaginable hardships. As a woman's voice from my country, I pay tribute to the valiant struggles of women as they face destruction of their homes and displacement. Women of Gaza must be involved in the reconstruction strategy and in peace-building efforts. While we acknowledge the urgent need for reconstruction in Gaza, we want to emphasize that reconstruction without the restoration of an independent homeland and justice and freedom for Palestinians, which is their natural right, may not bring lasting peace. Here, Pakistan reaffirms its commitment to the establishment of a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, as a fundamental step towards achieving peace and stability in the region. इमिग्रेशन और नेशनलिटी के कानून के तहत वज़ीर ख़ारजा किसी भी ऐसे फ़र्द का ग्रीन कार्ड या वीज़ा मनसूख करने का इख्तियार रखते हैं जो हमारी ख़ारजा पॉलिसी या कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हों। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि महमूद खलील को इस मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की सहूलत दी गई थी, लेकिन उसने इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए हमास के दहशत गर्दों का साथ दिया। Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. And Mahmoud Khalil was an individual who was given the privilege of coming to this country to study at one of our nation's finest universities and colleges. And he took advantage of that opportunity, of that privilege, by siding with terrorists. Hamas terrorists. ट्रंप इंतज़ामिया ने यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस के तबादले की हालिया मअतली ख़त्म कर दी। यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के साथ 30 दिन की जंगबंदी के लिए तैयार है। जो करना है कर लो, ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सदर ट्रंप की धमकी आमेज़ पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मैं बात नहीं करूँगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका हमें अहकामात और धमकियाँ दे, ये काबिल कबूल नहीं। इससे पहले ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई ने अमेरिका को बदमाश मुल्क करार देते हुए मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। गुतरेश ने यरगमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है, गुतरेश ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए।
اپر اور لوئر چترال میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے سید نذیر حسین شاہ سے، بتائیے گا۔ چترال کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بلائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ چترال پرسن، گرم چشمہ گوبور، اپر یرخون برغل اور چترال مدرکلش روڈ مختلف مقامات پر برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہو چکی ہے، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں کی صفائی کا کام مکمل کر کے آمد و رفت بحال کیا جائے۔ NHA کی طرف سے گرم چشمہ گوبور روڈ پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک چترال کے دونوں اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔